हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से एक नए बिजनेस आइडिया लेकर आप लोगों के बीच हम आए हैं दोस्तों। दोस्तों, आज के हम एक ऐसे बिजनेस लेके आए हैं दोस्तों, जो बहुत ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों कि आप हर घर के पास जाकर बेच सकते हैं दोस्तों। आप अपने टोले मोहल्ला से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आप 4 से 5 घंटा घूमकर दोस्तों इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यह बिजनेस एक ऐसे बिजनेस है दोस्तों कि आप घूमते फिरते भी पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अभी के जैसा समय चल रहा है दोस्तों, कि मान लीजिए बिजनेस एक ऐसा, मतलब अभी बिजनेस एक ऐसा चीज हो चुका है दोस्तों कि इसमें इतना कंपटीशन हो चुका है, इतना इसमें कंपटीशन हो चुका है दोस्तों कि आप मार्केट में जो जिस सामान पे दोस्तों 10 रुपया मुनाफा हो रहा था, आज के डेट में दोस्तों कंपटीशन की वजह से उस वस्तु पे 2 रुपया मार्जिन लेकर दुकानदार ने काम करता है। क्योंकि इतना कंपटीशन हो चुका है, इतना दुकान खुल चुका है दोस्तों कि आप पहले कमाते थे एक सामान पर 10 रुपया, तो अभी होता है दोस्तों 2 रुपया। इतना कंपटीशन हो चुका है दोस्तों कि पहले जितना आप 10,000 के सामान में पैसा कमा सकते थे, उतना दोस्तों अभी 1 लाख के सामान में जो है उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुनाफा इतना कम चुका है दोस्तों, मार्जिन इतनी कम चुकी है कंपटीशन की वजह से, कि हम आप बिजनेस करते हैं लेकिन 1 लाख के सामान बेचते हैं दोस्तों, और आप 1-2% उस पर मुनाफा पाते हैं। क्यों? सिर्फ कंपटीशन की वजह से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस लेके आए हैं कि जो कंपटीशन नहीं है दोस्तों। उस बिजनेस में कंपटीशन नहीं है, आपसे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है, क्योंकि आप काउंटर बिजनेस नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जो हम बिजनेस लेके आए हैं वह काउंटर बिजनेस नहीं है। कंपटीशन जो है दोस्तों काउंटर बिजनेस में है। जो हम कहीं पे रूम लेते हैं, किराए के मकान लेते हैं, वहां पर हम अपना काउंटर लगाते हैं, रैक लगाते हैं दोस्तों, उसमें हम दुकान खोलते हैं, तो वहां पर कंपटीशन होता है दोस्तों। बगल की कोई दुकानदार है, आपके अगल बगल में कोई है, तो आपसे वो कंपटीशन करेगा। लेकिन आज जो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं दोस्तों, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों कि आप ग्राहक के दरवाजा पर जा सकते हैं, घूम के यह बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। आज दोस्तों जो आप घूम कर बिजनेस करते हैं, यानी कस्टमर के दरवाजे पर जाकर आप सामान बेचते हैं दोस्तों, तो उसमें 2 रुपया मुनाफा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस लेके आए हैं जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। यह बहुत ही गर्मी के मौसम में तो और अधिक बिकता है दोस्तों। गर्मी के मौसम में यह बहुत ही अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। तो आज हम इस बिजनेस में ले चलते हैं कि हम कौन सा बिजनेस आपके पास लाए हैं जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में पूरा वीडियो आप देखने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। तो अब हम ले चलते हैं आपको ये कौन सा बिजनेस के बारे में आपको हम बता रहे थे दोस्तों। दोस्तों, गर्मी का जब मौसम आता है दोस्तों, तो आप लोग जानते होइएगा दोस्तों कि सत्तू का जो बिजनेस है, सत्तू का यह एक ऐसे प्रोडक्ट है कि गर्मी में बहुत अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो एक कौन सा सत्तू बेचना है दोस्तों। जैसे एक सत्तू होता है दोस्तों कि हम सत्तू खरीद कर लाते हैं, उसे हम मतलब बनाते हैं, पानी मिलाते हैं, नींबू गाड़ते हैं, उसमें मिर्चाई प्याज ये सब काट के डालते हैं और हम ग्राहक को देते हैं। तो 20 रुपये गिलास, 10 रुपये गिलास, जैसा कस्टमर आता है दोस्तों वैसा उस हिसाब से हम बेचते हैं। लेकिन ये वैसा बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये है सत्तू का बिजनेस, लेकिन इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है, घोला नहीं डालना है दोस्तों, इसमें हमें नमक मिर्चाई नहीं लगाना है।
हमें सिर्फ सत्तू का बिजनेस करना है, सिर्फ हमें सत्तू बेचना है। और वो भी सिर्फ सत्तू नहीं बेचना है, इसमें आप चना खरीद सकते हैं दुकान से दोस्तों। आप चना खरीद सकते हैं और उस चना को पीसकर आप मार्केट में बेच सकते हैं, ग्राहक के पास पहुंचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें हम बताते हैं कि चना का सत्तू हम बनाकर कैसे बेचेंगे, इसमें हमें कितना लागत लगेगा दोस्तों, कितना इनकम हमें बचेगा, उस सब इस वीडियो में आपको हम एक एक टॉपिक पर हम बताएंगे। आपको एक एक केजी का हिसाब हम कैलकुलेट करके बताएंगे दोस्तों कि आपको एक एक केजी पर कितना रुपया मुनाफा होगा दोस्तों। आप 50 केजी बेचेगा तो कितना मुनाफा होगा, आप 1 कुंटल बेचेगा तो कितना मुनाफा होगा दोस्तों। आप हमारे वीडियो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और अगर आप ये इस वीडियो को ध्यान से देख लिए दोस्तों, तो यह हम निश्चित रूप से कह रहे हैं दोस्तों कि अगर आप बेरोजगार है तो आप एक रोजगार शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे बिहारी भाई बिजनेस आइडिया चैनल पर जाकर आप हमारे वीडियो को पूरा देख सकते हैं दोस्तों। वहां पर हम एक से एक बिजनेस आइडिया हमारे यूट्यूब चैनल पर पा रहा है दोस्तों। आप वहां पर जाकर हमारे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप ये सत्तू का बिजनेस नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत प्रकार का बिजनेस आइडिया बताया गया है। आप वहां पर हमारे वीडियो को देखकर आप वहां पर अपने बिजनेस को चॉइस कर सकते हैं दोस्तों, और आप बिजनेस को शुरू करेंगे और आप बेरोजगार से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए हम बताते हैं कि सत्तू का बिजनेस करने में कितना हमें लागत लगेगा, क्या लगेगा, कौन कौन सा सामान लगेगा, आइए हम बताते हैं दोस्तों। हमें चना की सत्तू का बिजनेस करना है, हमें चना की सत्तू का बिजनेस करना है दोस्तों। तो चना के सत्तू का बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट का आवश्यकता पड़ेगा, आइए हम बताते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर पर हमें चना लेना है दोस्तों। इसके बाद हमें चना से सत्तू बनाने के लिए जो मशीन आता है, हमें वो खरीदना है। इसके बाद हमें सत्तू को डालकर, मतलब अगर हम सत्तू बना लिए दोस्तों तो उसे हम थैली में रखेंगे, तो उसके लिए हमें थैली का भी जरूरत पड़ेगा, जिससे हम ग्राहक को 1 केजी, आधा केजी, 2 केजी जितना भी हम देंगे दोस्तों थैली में रख के देंगे, तो हमें यहाँ पर थैली का भी आवश्यकता पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हमें कांटा की जरूरत पड़ेगा। कांटा की जरूरत हमें इसलिए पड़ेगा कि कोई आधा केजी मांगेगा, कोई 1 केजी मांगेगा, कोई कितना भी मांगेगा दोस्तों, तो हमें जोख के देना पड़ता है, वजन कर देना पड़ता है दोस्तों। इसलिए हमें वजन करने के लिए हमें यहाँ पर कांटा की आवश्यकता होता है। इसके बाद यहाँ पे हमें मान लीजिए सत्तू पीसने के लिए भी हमें मशीन का जरूरत है, और हम दोस्तों इसके बाद हम इसे बिजनेस करने के लिए हमें मोटरसाइकिल का भी जरूरत पड़ेगा। तो इस दोनों में हमें तेल का आवश्यकता पड़ेगा, मशीन में भी और मोटरसाइकिल में भी। तो मानते हैं दोस्तों दोनों का तेल हम यहाँ पे 400 रुपया के हम मान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मोटरसाइकिल का भी आपको जरूरत पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं कि इसके खरीदने में हमें कितना रुपया की लागत लग सकता है। इसमें हमें इस बिजनेस को हमें शुरुआत करने के लिए हमें कितना पैसा को हमें आवश्यकता पड़ेगा, कितना पैसा को हमें मतलब जमा करना पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए 1 केजी चना अगर हम 80 रुपए केजी खरीदते हैं दोस्तों, तो विशेष नहीं, हम 50 केजी का हम यहाँ पे हिसाब आपको हम कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर 80 रुपए केजी चना अगर हम ले रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर 50 केजी चना को अगर हम खरीदे, तो यहाँ पे 50 में अगर 80 से गुना करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 4000 रुपया हो रहा है। इसके बाद जो सत्तू पीसने वाला जो मशीन आता है दोस्तों, हम 10,000 से 12,000 के बीच में इसको हम मानते हैं। इसके बाद थैली दोस्तों, हम 1 केजी अगर थैली लेते हैं तो 150 रुपया, चाहे 200 रुपया बढ़ सकता है, 200 रुपया कम भी सकता है। इसके बाद दोस्तों कांटा जो है, जो वजन कर लेके जो हम कांटा रखेंगे, वो 2500 से 3000 रुपया के बीच में आएगा दोस्तों। इसके बाद तेल के लिए हमें 400 रुपया की लागत लगेगा। मोटरसाइकिल दोस्तों, मोटरसाइकिल तो सबके पास है, आप सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं। आप जैसा समर्थ है दोस्तों, आप वैसा मोटरसाइकिल ले सकते हैं। तो दोस्तों इस
बिजनेस को शुरू करने के लिए विशेषतः आप 12,000 का मशीन समझ लीजिए, 4,000 का चना समझ लीजिए, 2,500 3,000 का कटा समझ लीजिए। तो दोस्तों आप 15 से 20,000 रुपया से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम प्रतिदिन बेचेंगे और खरीदेंगे दोस्तों, इस हिसाब को सिर्फ हम बताएंगे। इसमें ना हम काटा का दाम जोड़ेंगे, न ही मोटरसाइकिल का दाम जोड़ेंगे दोस्तों, न ही इसमें हम मशीन का दाम जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब दिन के लिए हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम बताते हैं। अगर हम 50 केजी चना खरीदते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 4,000 रुपया हुआ। अगर 1 केजी पनीर खरीदते हैं तो 150 रुपया हुआ। अगर दोनों मशीन को हम चलाते हैं दोस्तों तो उसमें मेरा जो तेल खर्च होता है, इसमें हम 400 रुपये का तेल मान लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबको कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ पे 4550 रुपया हुआ है कुल लागत। अब हम जानेंगे दोस्तों कि इसे हम कै रुपये बेचेंगे, हमें 1 केजी पर कितना मुनाफा होगा, आपको हम सब बताएंगे। तो हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों 1 केजी चना, अगर 1 केजी चना दोस्तों, अगर 1 केजी चना तो सत्तू को अगर हम बनाते हैं दोस्तों, तो 1 केजी चना को सत्तू बनाकर अगर हम किसी ग्राहक को देते हैं तो यहाँ पर 1 केजी को 120 रुपया मूल्य रखा गया। अगर सत्तू को हम पीस कर ग्राहक को हम देते हैं तो 1 केजी हम 120 रुपया में बेचते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम अगर हम 50 केजी अगर चना का सत्तू अगर बनाकर हम एक दिन में बेच दिए दोस्तों तो कितना पैसा होगा। तो 50 गुने 120 में जब हम गुना किए हैं दोस्तों तो यहाँ पे 6,000 रुपया हो रहा है। और यहाँ पे लागत कितना है, 4550 रुपया। 4550 रुपया है दोस्तों, 4550 रुपया है दोस्तों। इसके बाद आप लोग हमें यहाँ हम दोस्तों 6,000 में से हम 4550 रुपये का हम माइनस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे 4550 का हम माइनस करेंगे। 4550 जीरो का जीरो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 5 में से 1 गया, 5 में से गया 1। यहाँ पे दोस्तों 1450 रुपया हमें 50 केजी में हमें मुनाफा हो रहा है। अगर दोस्तों 50 केजी हम चना खरीदते हैं, इसे हम सत्तू बनाते हैं, इसे हम बेचते हैं, तो हम एक दिन में 1450 रुपया हम कमा सकते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप 1 कुंटल अगर एक दिन में बेचते हैं दोस्तों तो आप कितना रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों यह एक बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है कि आप कस्टमर के घर पर जाके आप देखते होइएगा, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे मोटरसाइकिल पे मशीन लगा रहता है और वो चना लिया रहता है दोस्तों, आपके घर के पास जाता है और सत्तू पीस कर आपको तौल देता है दोस्तों, आपको सामने के सामने पीसता है। उस सत्तू में किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं रहता है। तो दोस्तों आज का ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो में हम इतना ही, फिर हम अगले बिजनेस आइडिया में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।